नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिंदू के वीकली एनालिसिस की, जो कि आपको मिलेंगे 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। देखिए, जो लोग डेली देखते हैं वो तो डेली देखें ही और वीकली भी देखें, और जो डेली नहीं देखते हैं उनको तो वीकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो देखते हैं वो शायद करंट अफेयर हैं, और करंट अफेयर में बहुत से ऐसे प्रश्न नहीं लिए जा सकते हैं जो कि न्यूज़पेपर से आपको मिलते हैं। इसीलिए देखिएगा, और आपको मैं घोषणा करना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत आप चैनल पे आपको अंतर देखने मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं 24 अप्रैल यानी कि संडे के पहले आर्टिकल से। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वॉशिंगटन डीसी में विश्व व्यापार संगठन की उन्होंने वहां पर प्रमुख से मुलाकात की है, और भी वहां पर देशों की महिला प्रमुख मंत्री अलग अलग उपस्थित थी। और देखिए, सीतारमण जी ने वहां पर भारत के जो अनाज है उसके निर्यात में कठिनाइयां बताई हैं कि यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सी कठिनाइयां आ रही हैं और थोड़े नियमों में छूट मांगी है, और इनको उन्होंने बोला है कि हाँ, हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे। अब देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बहुत से देशों में कठिनाइयां आ रही हैं अनाज वगैरह को लेके, जो रूस वगैरह से लेते थे, एक्सपोर्ट वगैरह कम हो गया है। इसीलिए भारत अब इस मौके का फायदा उठा सकता है और उन देशों से अच्छे संबंध करके अनाज वगैरह का निर्यात कर सकता है। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहां के 40 गांवों के नाम को बदलने के लिए पत्र लिखा है। ये तो बिल्कुल नेशनल हो गई है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे इसे, लेकिन हाँ फिर भी ले ली है। आज की वीडियो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ले पाए हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा। अगले वीक से आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आएंगी। इन सभी गाँवों के नाम अधिकतर मुस्लिम नाम है, आपको दिखाया भी जा रहा है। इन नामों को दिल्ली सरकार के द्वारा बदला जा सकता है, जो कि स्टेट नेमिंग अथॉरिटी है, उसके द्वारा इसको बदला जाता है। अधिकतर राज्यों में इनको राज्य सरकार ही बदलती है, इसलिए आदेश गुप्ता जी ने वहां पर पत्र लिखा है कि नाम बदला जाए। देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को राजधानी भारत में पहले ऐसे खुफिया एजेंसी प्रमुखों के सम्मेलन के चर्चा का नेतृत्व किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप पढ़ेंगे, डोभाल टू लीड फर्स्ट इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हेड्स दिल्ली मीट्स, यानी कि दिल्ली में हुआ था। और आप देखिए, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, गोवा, ऐसे कितने सारे देशों के यहाँ पर जो ऐसे सुरक्षा सलाहकार हैं और भी सुरक्षा के क्षेत्र में जो मंत्री हैं, वो सब इसमें शामिल हुए थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, यदि इतने बड़े बड़े लोग इसमें उपस्थित हुए थे तो। अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बिहार में वीर कुंवर सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में विजय उत्सव को आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि अमित शाह जी थे। इसमें ये अब इम्पोर्टेंट है, इसमें लगभग 78,000 लोगों ने इतने ही राष्ट्रीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इतने राष्ट्रीय ध्वज पहले 8 साल पहले करीब पाकिस्तान ने बनाया था, लेकिन अब भारत इसमें नया रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। और ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, हमने पिछले वीकली करंट अफेयर में भी लिया था कि नीतीश कुमार जल्द ही अपने मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं। अगले आर्टिकल को देख लेते हैं। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और पॉलिटिकल टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है। यदि ऐसे राजनीति की भाषा में बोला जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अब पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर उसमें है, रोल में है। बहुत ही आम आदमी पार्टी भी इसमें आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि बहुत से राज्यों में आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं, पंजाब की जीत के बाद और भी ज़्यादा इनका एक वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई ने अपना कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम से बहुत से पाठों को हटा दिया है। इसका तो आप एक बहुत ही डीप देख लीजिएगा, वर्ल्ड अफेयर्स प्रशांत धवन जी ने इसमें डाला हुआ है, उसको देखिएगा। इसमें मुगलों की जानकारी, कोल्ड वॉर जैसी चीज़ों को हटा दिया गया है, और कुछ जो मुस्लिम राइटर्स थे उनकी उर्दू में इस्लामिक, इंग्लिश या हिंदी की जो पोएम्स थी उनको भी हटा दिया है। जो चैप्टर्स थे उनको भी हटा दिया है। आपका क्या ओपिनियन इसमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा वो हुआ था, हॉट टॉपिक भी बन चुका है। इसको देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा वर्ल्ड अफेयर्स पे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए।
अब देखिए 25 अप्रैल 2022 यानी मंडे के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं। पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर के दौरे पर गए थे। इसी दिन वहां पर उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। वहां पर उन्होंने घोषणा की है कि जो अभी के वहां के नागरिक हैं, उनके पिताजी या उनके दादाजी या किसी को भी अगर सहना पड़ा था, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, तो अब ऐसा नहीं होगा। जो नए युवा हैं उनको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके पहले ये जो कार्यक्रम था उसको पाली में आयोजित किया गया था, जो कि सांबा जिला है। अब अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रकाश पर्व को पानीपत में आयोजित किया गया। देखिए, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी ही गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती है, उसका प्रकाश पर्व मनाया गया था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे एक कार्यक्रम में। इसमें कई पार्टियों के नेता सम्मिलित हुए थे। पानीपत में इसका मुख्य कार्यक्रम था और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हैं, ये तो सभी आप लोगों को पता ही होगा। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज को देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि पुडुचेरी में बहुत सा विकास होगा और इसे हम एक मॉडल केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, जिससे दूसरे राज्य और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश इनसे एक तरीके से शिक्षा लें। इसे व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और आध्यात्म के क्षेत्र में विकास किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। कई लोगों को एक फैक्ट है, नहीं पता होता है। दिल्ली तो पता है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पुडुचेरी में भी विधानसभा है, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पाली गांव में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, हालांकि इसकी खबर आप सभी लोगों को होगी ही। ये भी जब प्रधानमंत्री मोदी पंचायती राज दिवस के दिन गए थे, तभी ऐसा किया गया है। एक वहाँ पर 500 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, जिसकी मदद से ग्राम पंचायत काम करेगी। अब देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने घोषणा भी की है कि कुछ अगर सब सही रहा तो कुछ समय में हम इसको जम्मू कश्मीर को भी एक राज्य का दर्जा दे देंगे। अगले आर्टिकल को देखते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बाकी आपके लिए भी है। 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। इन्हें भारत के बारे में गलत जानकारी फैलाने के कारण बैन किया गया है, ब्लॉक किया गया है। अब देखिए, जिसमें 6 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के हैं और 10 यूट्यूब चैनल भारत के हैं। हमने भी ट्वीट किया था, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन लगा था और मैंने भी कुछ यूट्यूब चैनल्स को रिपोर्ट किया था, उनमें से भी कुछ ब्लॉक हुए हैं। अब आ जाते हैं 26 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। हाल ही में सीपरी की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार भारत पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करता है। इसकी जानकारी भी होगी ही, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। शीर्ष 5 देश जैसे कि अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस पूरे विश्व का 62% खर्च करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। इसके अनुसार कुल भारत 76.7 बिलियन US डॉलर्स का सैन्य खर्च कर रहा है वर्तमान में। अब देखिए, ये भी जो सीपरी है, इसके बारे में आप देखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोलेंगे। जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, जानकारी है नहीं है, सभी को इसका इंतज़ार था ही लगभग। LIC का IPO जो है वो 4 मई को आने वाला है। 4 मई को लॉन्च किया जाएगा। ये 4 से 9 मई तक चलेगा। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पब्लिक से ऑफर करते हैं उनकी कंपनी या उनका जो भी है उसमें स्टेक लेने के लिए। सरकार अपना 3.5% स्टेक इसमें बेच देगी, जो LIC का उनके पास वर्तमान है। आते हैं 27 अप्रैल 2022 वेडनेसडे यानी बुधवार की खबरों की ओर। देखिए, 26 की ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए आपको 1 ही 2 मिली हैं केवल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने मंत्रियों को एवं विधायकों को ऐसा बोला है कि वो अपने परिवार एवं उनकी स्वयं की जो निजी स्वामित्व वाली संपत्ति है उनकी घोषणा करें, ऐसा निर्देश दिया है। और IAS IPS अधिकारियों को जो भी उनकी संपत्ति है निजी, उनका विवरण ऑनलाइन डालने का निर्देश दिया है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैसला है। इससे आम जनता भी देख सकती है क्या स्वामित्व है, ऑनलाइन डल जाएगा तो ये सभी देख सकते हैं। RTI भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
आते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। 27 अप्रैल का ये भी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब समकक्ष भगवंत मान यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को अपनी सरकारों के बीच एक ज्ञान साझाकरण समझौते पर दोनों ने ही हस्ताक्षर किए हैं। ये लगभग 18 जो उनके विभाग है दोनों ने ही मिलकर किए हैं, जिसका उद्देश्य प्रत्येक इकाई को जन कल्याण के लिए सहयोग के लिए सक्षम बनाना है। इसमें भी बहुत सी सियासी मतलब एक तरीके से राजनीतिक तरीके से बहुत से अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। यदि आपने देखा होगा, यदि आप देखते रहते हैं न्यूज़ वगैरह, तो उसमें भी आपने देखा होगा इसके बारे में। इसमें क्या है कि जो भी आइडिया होते हैं दिल्ली सरकार के पास वो पंजाब सरकार को साझा करेगी, पंजाब सरकार के पास वो दिल्ली सरकार को साझा करेगी और मतलब इसमें दोनों ही एक साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे समझौते यदि होते रहें, लेकिन हाँ इसमें राजनीति ना हो, हमेशा से ही यही सभी का उद्देश्य होता है। आते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक और सूचना प्रसारण मंत्रालय का है, ये भी न्यूज़ उससे जुड़ी हुई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ही आज़ादी की अमृत कहानियाँ ऐसे करके सीरीज़ को लॉन्च किया है। इसके लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ समझौता किया है और इसमें 2-2 मिनट की प्रेरणादायक जो वीडियो है ये उसकी सीरीज़ है। आगे बढ़ते हैं, 28 अप्रैल की न्यूज़ को देखते हैं, गुरुवार की थर्सडे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक यूरोप के दौरे पर जाने वाले हैं। ये 2 दिवसीय दौरा होगा और इसमें वो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस में जो अभी प्रमुख बने हैं यानी कि दोबारा रीइलेक्ट हुए हैं एमेनुअल मैक्रों, ये इनसे भी मुलाकात करेंगे और जीत के बाद उनसे मुलाकात करने वाले पहले ये अंतर्राष्ट्रीय नेता होंगे। और इससे एक बहुत ही ज़्यादा रशिया और यूक्रेन का जो मुद्दा है उस पर भी बातचीत होगी। देखते हैं क्या होता है। वैसे भी अभी तो अपनी विदेश नीतियाँ बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, बहुत सी न्यूज़ वगैरह आपको भी देखने मिल रही होगी। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये 29 अप्रैल फ्राइडे की न्यूज़ है, 28 की भी ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। अगस्त या सितंबर 2020 में भारत में 5G की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। देखिए हो सकती क्या है, हो ही जाएगी लगभग। प्राइवेट कंपनीज इसके लिए स्पेक्ट्रम एक होता है, नेटवर्क कह सकते हैं आप, स्पेक्ट्रम के लिए जून में बोली लगाई जाएगी। सरकार के पास है स्पेक्ट्रम, उसको देना ही पड़ता है, तो उसके लिए बोली लगाई जाएगी। अब जो जितना पैसा देता है, 5G कोई आम बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। अब देखते हैं सबके पास कब तक आ जाती है, क्या इसका रहता है, प्राइस वगैरह क्या रहता है, आम नागरिक ले पाएंगे कि नहीं, कब तक ले पाएंगे। इनकी सारी न्यूज़ जैसे ही हमको पता पड़ता है एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक पूरा एक्सप्लेन्ड वीडियो आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर गए हैं। वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने वाणिज्य, उद्योग, कनेक्टिविटी जैसी बातों पर चर्चा की है। उसके बाद भूटान भी गए थे ये, वहां पर भी उनके किंग, प्राइम मिनिस्टर सबसे उन्होंने मुलाकात की, बहुत सी बात हुई है। ऐसे में अब भारत अपने पहले तो पड़ोसियों से और अब प्रधानमंत्री यूरोप जाएंगे, वहाँ से भी हर तरीके से अपनी विदेश नीतियों में शायद थोड़ा बदलाव करे या फिर और ज़्यादा अच्छे संबंध बनाने के लिए और कुछ समझौते भी करें। अगले आर्टिकल की ओर देखते हैं। हाल ही में, ये तो इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में भारत के राज्यों के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI हैं और चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, इन सभी की बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता, इनका नेतृत्व किया है भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन जी ने। इसका उद्देश्य है कि भारत में जो अटके केस हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। आप सभी लोगों को पता है जजेस की कमी है, उस पर भी बात की गई है। और ये अगर हट के थोड़ी बात की जाए तो अभी जो मुख्यमंत्री हैं और चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, सबकी मुलाकात हुई है। नरेंद्र मोदी जी के ऑफिशियल चैनल पर आपको देखने मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, 30 अप्रैल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। दिल्ली सरकार की उपलब्धियों और मॉडल के लिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली की वर्तमान विधायक अतिशी ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया है। वहाँ की जनरल असेंबली में उन्होंने संबोधित किया है। इसमें उन्होंने दिल्ली की तरफ से बहुत सी बातें रखी हैं कि किस प्रकार ऐसे फ्री में 200 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, रोड्स ठीक है, लोक निर्माण हो रहा है, ऐसी बहुत सी बातें रखी हैं। यदि आप देखेंगे उनके लिए तो एक भारत के लिए भी प्राउड की बात है, दिल्ली के लिए भी प्राउड की बात है, आम आदमी पार्टी के लिए तो प्राउड की बात है ही। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 1 मई से थल सेना के जो उप प्रमुख होंगे वो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। अब इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे मनोज पांडे, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं। लेकिन जो मनोज पांडे थे
मनोज पांडे जो थे अब इनको बना दिया गया है अपने थल सेना का प्रमुख। इसकी न्यूज़ हमने ली थी पिछले वीक में, अब इस वीक में इनकी खबर आई है। दोनों ही 1 मई से अपनी जगह लेंगे, मतलब अपनी जगहों को बदलेंगे। तो दोस्तों मैंने एक वीक का जो हिंदू का एनालिसिस है वो आपको पूरा दे दिया है। कुछ भी ना समझ में आया हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट में, आधी जानकारी मत रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, हम चैनल पर थोड़े बदलाव करने वाले हैं, आपको पता चलेगा। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।